क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसा देखने को मिला कि सारी दुनिया चौंक गई। नेपाल और भूटान के बीच दोनों टीमों की महिला टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा था एसीसी प्रीमियर कप का। वहां पर वुमेन्स क्रिकेट की पहली खिलाड़ी बनी भूटान की जो खिलाड़ी थी, टाइम आउट के तरीके से आउट होने वाली। आपको पता है वर्ल्ड कप के दौरान एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया था। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का वो मुकाबला जहां पर एंजेलो मैथ्यूज लेट से क्रीज पर आए, जिसके बाद अपील की गई और टाइम आउट के चलते उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। बिना किसी गेंद को खेले वो अगर लेट क्रीज पर उतरे तो टाइम आउट के चलते वो आउट हो जाएंगे। आपको पता है जो आईसीसी का नियम वो कहता है कि 90 सेकेंड्स माफ करेगा 90 सेकेंड्स के अंदर किसी भी बल्लेबाज को आकर बॉल फेस रेडी वाली कंडीशन में होना पड़ता है, रेडी टू फेस द बॉल वाली कंडीशन में। ठीक है, अगर आप उससे एक भी सेकेंड ज्यादा हुए और अगर फील्डिंग टीम ने अपील कर दी तो आप आउट करार दिए जाएंगे। अब एसीसी प्रीमियर कप का मुकाबला हो रहा था जहां पर नेपाल और भूटान की टीमें आमने सामने थी, जहां पर पहला विकेट यहां पर भूटान का गिरता है। उसके बाद जो भूटान के खिलाड़ी होती हैं ऋषि, वो बल्लेबाजी करने आती हैं, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने उतरती हैं तो वहां पर वो 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड से ज्यादा वक्त लेकर बल्लेबाजी करने उतरती हैं। अब नेपाल की जो महिला टीम होती है उन्होंने अपील कर दी कि भाई ये 90 सेकेंड से ज्यादा समय लेकर बल्लेबाजी करने उतरी है, हम अपील करते हैं, और उसके बाद उन्हें आउट करार दिया गया। और इसी के साथ वो वुमेन्स क्रिकेट की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनका विकेट टाइम आउट के चलते गिरा है। अब शायद ये ऐसा रिकॉर्ड है जो अपने नाम नहीं चाहती होंगे। उन्होंने थोड़ी देर अंपायर से बात की, लेकिन उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो चली गई, क्योंकि नियमों के हिसाब से, नियमों के अगर आप दायरे में देखें तो ये बिल्कुल सही है। और इस नियम को लेकर चर्चा भी होती है कि भाई ये नियम कितना हद तक सही। कई मरतबा कई सारी चीज होती है, भाई प्लेयर इक्विपमेंट लेकर तैयार नहीं होते। सेकंड इनिंग्स में होता है कि भाई ओपनर गया पहले बैटिंग करने, तुरंत फील्डिंग करके ओपनर तैयार होकर फील्ड बैटिंग करने चला गया, ओपनर का तुरंत विकेट गिर गया, तो अब जो नंबर 3 पर जिसको जाना है, हो सकता है फील्डिंग साइड अभी तुरंत आई है, तैयारी नहीं हुई होगी, वो पहन वहन को लेट हो जाता है कई मरतबा। खैर ये चर्चा का अलग विषय है। लेकिन इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू निकल कर आता है कि भाई जो कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, चाहे मतलब XYZ कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें क्रिकेट मतलब जो भी स्पोर्ट्स का रूल होता है उसके बियॉन्ड एक एथिक्स भी होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि भाई स्पोर्टिंग एथिक्स क्या है ना। उसमें आप जब रूल बुक के बियॉन्ड देखते हैं तो कितना हद तक ये सही है, कितना हद तक ये जायज है। यहां पर अगर आप नियमों के हिसाब से देखें तो ऋषि जो भूटान की खिलाड़ी थी जिनको नंबर 3 पर आकर बल्लेबाजी करना था, नियमों के हिसाब से वो तो बिल्कुल आउट थी। लेकिन अब जब इथिक्स ऑफ द गेम देखते हैं वहां पर डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या नेपाल की टीम ने, महिला टीम ने, यह सही किया। अब इस पर कुछ लोगों का मानना है कि भाई अगर नियम में लिखा है तो मैं वो हर एक चीज करूंगा। जैसे अश्विन कहते हैं कि भाई इफ इट इज इन द रूल बुक आई विल डू एवरीथिंग टू विन मैचेस फॉर माय कंट्री, फॉर माय टीम, फॉर माय क्लब, एनीथिंग, है ना, अगर वो नियमों के दायरे में है तो। लेकिन अगर वो नियमों के दायरे में नहीं है तो फिर वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहां पर तो नियमों के, अगर आप लिमिट्स को देखेंगे, नियमों के रूल बुक को पढ़ेंगे तो यहां पर वो बिल्कुल आउट है। लेकिन एथिक्स ऑफ द गेम क्या लागू करता है, क्या नहीं करता, अब ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। इस पर मैं कुछ और सोच सकता हूं, आप कुछ और सोच सकते हैं, कोई और आदमी कोई इस पर कोई जिसकी अपनी ओपिनियन कुछ और भी सोच सकता है कि भाई आउट है, नहीं है, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन अंततः नेपाल क्रिकेट बोर्ड जो मैनेज करते हैं उनकी वुमेन्स मेंस टीम को, उन्होंने इस पर माफी मांगी है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द टाइम्ड आउट डिसमिसल ऑफ अ भूटानीज बैटर ड्यूरिंग टुडेज मैच डज नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दैट द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कैन स्ट्राइव्स टू अपहोल्ड। मतलब आज जो भी इंसिडेंट हुआ वो वैल्यूज और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपहोल्ड करता है। इसके आगे लिखा गया, ऑन बिहाफ ऑफ द Cricket Association of Nepal, we extend our sincere apologies for the action of our women's national team in this matter. While the dismissal was effected within the laws of cricket, we recognize that the spirit of the game extends beyond the written laws and must remain central to our conduct at all times. मतलब यहाँ पर apologies भी मांगी गई और ये भी बताया गया कि जो विकेट, जो डिसमिसल था वो भले नियमों के दायरे में था, लेकिन कई बार आप जब कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं वो नियमों के दायरे से बढ़कर होते हैं। आप रिटेन लॉस के अलावा भी जाते हैं, कंडक्ट को देखते हैं और स्पिरिट ऑफ द गेम को देखते हैं। जो वर्क इथिक्स की आप बात करते हैं या गेम इथिक्स की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं, उसके चलते यहां पर नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने माफी भी मांगी है, सिंसियर अपॉलॉजीज भी दी हैं, लेकिन यह भी बताया है कि नियमों के चलते ये आउट तो हैं। यहां पर कई मरतबा आप देखते हैं कि जो मोमेंट ऑफ द ईयर्स बन जाते हैं,
जैसे होता है ना, एम एस धोनी ने इयन बेल को जो बुला लिया था, वो क्या बेहतरीन इंसिडेंट था। उसके चलते एम एस धोनी को अवार्ड भी दिया गया कि भाई ये कमाल का इंसिडेंट था जो क्रिकेट के मैदान पर हमें देखने को मिला। आप ऐसे दिल भी जीतते हैं, आप तमाम चीजें जीतते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखते हैं, अब अश्विन बटलर को देखिए, मतलब कितनी पुरानी राइवलरी वो मैनकट वाली। अश्विन कई मरतबा इस चीज में फंस चुके हैं। आप जब देखिए जॉनी बेस्टो को देखते हैं, एलेक्स कैरी को देखते हैं, वो एस्ट्रेस याद है जब जॉनी बेस्टो आगे चले गए थे और एलेक्स कैरी ने पीछे से वो कर दी थी ओवर के बाद, उस पर लेकर कितना बवाल होता है। बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था ऑस्ट्रेलियन टीम को, एलेक्स कैरी को। बट नियमों के दायरे में ये सब कुछ सही है। अगर आप नियमों का ख्याल नहीं रख सकते जो स्पोर्ट आप खेल रहे हैं, तो फिर उसमें आपको अगर ये लापरवाही बरतेंगे और विकेट गिर जाए तो फिर आप स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, भाई प्रैक्टिकल सोच वाले है ना। लेकिन कुछ लोग दूसरा ये भी मान सकते हैं कि भाई नहीं, स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होता है, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, नियमों में जो आएगा हम सब कुछ करेंगे, जीतना हमें हमारी टीम को जीतना है। तो हालांकि इस मुकाबले में भूटान की टीम हार गई, लेकिन नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है, बड़ा दिलेरी वाला दिल भी दिखाया है और अपनी वुमेन्स टीम की तरफ से सिंसियर अपॉलॉजीज ऑल्सो। उन्होंने बताया कि भले नियमों के दायरे में तो है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के चलते ये सही नहीं है, जिसके लिए वो बताते हैं कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो वैल्यूज हैं, जो वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, वो इस इंसिडेंस ने बिल्कुल रिफ्लेक्ट किया नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो भूटान की बल्लेबाज है रिची, उन्होंने अपने नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है कि वो महिला क्रिकेट की पहली खिलाड़ी बन गई है जिनको टाइम आउट के चलते आउट दिया गया है। फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। टॉप